खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से है। कानपुर देहात द्वारा टोल प्लाजा पर सरकार के द्वारा चलाए जा रही योजनाओं का जनता को मिल रहा है लाभ। कानपुर देहात के वारा टोल प्लाजा पर सरकार के द्वारा तमाम तरीके की योजनाओं के साथ साथ जनता को उसका लाभ भी मिल रहा है। मैनेजर टोल कर्मी नीरज ने तमाम तरीके की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते बताया है, हम लोग हमेशा यात्रियों के साथ और उनके हित का लाभ देने का काम करते हैं। और यही नहीं, टोल पर साफ सफाई और तमाम तरीके की महत्वाकांक्षी योजनाएं जैसे पौधों को लगाने को लेकर लोगों को जागरूक करते हैं। और इस तरीके तमाम जिला स्तरीय योजनाओं में हम लोग हमेशा प्रशासन के साथ में रहते हैं। जब भी कोई किसी व्यक्ति का हमारे टोल एरिया के आसपास सामान उसका गिर जाता है तो हम लोग सुरक्षित तौर पर बुला करके उनका सामान वापस कर देते हैं। कहीं ना कहीं जनता को खुशी जरूर मिलती है। जो हमारे गाइडलाइन के आधार पर जो सुविधा यात्रियों को मिलती है वह हम लोग विशेष रूप से देते चले आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब नीरज टोल मैनेजर से आगामी दीपावली के शुभ अवसर को लेकर टोल पर व्यवस्थाओं को लेकर बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से जानकारी दी। जो भी टोल की तरफ से यात्रियों को सुविधा मिल सकती है उसमें हम लोग तैयार रहते हैं और आगे भी रहेंगे। पब्लिक समाचार को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार। सर क्या डेफिनेशन है टोल का? सर मैं 12 जो टोल प्लाजा पे प्लाजा मैनेजर के पोस्ट पे नीरज त्रिपाठी हमारा नाम है और यहाँ पे मैं टोल मैनेजर के पद पे। अच्छा सर, केंद्र सरकार के द्वारा सब तमाम योजनाएं चलाई जा रही है, उसके बारे में जानकारी दें। सर टोल प्लाजा पे सर केंद्र सरकार के द्वारा में पिछले 2019-20 से फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया था और फास्टैग के अनिवार्य कर देने से जो 100% फास्टैग के लिए गवर्नमेंट की मुहिम थी वो काफ़ी हद तक सक्सेस हुई है, जिसमें कि सर 97 से 98% गाड़ियाँ जो हैं वो फास्टैग के माध्यम से निकल रही हैं। टोल प्लाजा पे इस फास्टैग की योजना लाने से काफ़ी जो रोड यूज़र हैं उनको जाम से राहत मिली हुई है और टोल प्लाजा पे किसी प्रकार का जाम नहीं लगता। यूज़र को काफ़ी जो गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की और माननीय नितिन गडकरी जी की जो योजना थी कि इससे कम से कम समय लगे और ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ निकल सकें, जिससे कि उनके फ्यूल टाइम की बचत हो रही है और उनके फ्यूल की बचत हो रही है, फ्यूल प्रदूषण की भी सुरक्षा हो रही है। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो ये 100% फास्टैग की योजना चलाई गई थी उसके तहत में हमको काफ़ी टोल प्लाजा पे राहत है और स्टाफ को भी काफ़ी राहत है। टोल प्लाजा पे लंबी लंबी जो लाइनें लगती थी वो नहीं लगती हैं। कितने पासिंग दरवाजे हैं आपके? कितने हमारे टोल प्लाजा पे सर कुल टोटल 18 लेन हमारे पास में वर्किंग है, 2 रिवर्सेबल लेन है हमारे पास में और 18 लेन हमारे पास में वर्किंग चलते हैं सर। अच्छा, इसमें सर कोई वीआईपी लाइन? सर हमारे पास में पिछले 8-9 साल से हमने एक वीआईपी इन द सेंस ये है सर कि हमने इमरजेंसी सेवा के लिए एम्बुलेंस लेन की व्यवस्था कर रखी है दोनों तरफ। लेन नंबर 17 कानपुर से
अकबरपुर के लिए और अकबरपुर से कानपुर के लिए लेन नंबर 8 में, जो कि एम्बुलेंस लेन के रूप में हमने बनाया है, जिससे इमरजेंसी वाहन, जो भी इमरजेंसी वाहन होती हैं, उनको बिना रोके, बिना किसी क्षण इंतजार किए हुए प्रॉपर ढंग से हम उसको निकालते हैं। और उसी से उसमें से कुछ जो भी हमारे मंत्रीगण या फिर कुछ स्कॉट वगैरह की गाड़ियाँ आती हैं, जिसको या फिर फायर की गाड़ियाँ हो, कहीं आग लग गई है, तो हम उसी लेन से उसको निकालते हैं। उसमें हमारे परमानेंट 24 घंटे आदमी रहते हैं और उस आदमी के द्वारा वहाँ पे संचालन किया जाता है, जिससे कि किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो पाए। अच्छा, सरकार के द्वारा सर कुछ ऐसी लाइन है ऐसे कौन से कैटेगरी के लोग हैं जिनको आप लोग कुछ कम देते हैं या फ्री देते हैं, ऐसे कौन से लोग? सर फ्री नहीं देते, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास में कुछ गजट नोटिफिकेशन NHAI के आए हुए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से हमको राजपत्र मिलता है। उस राजपत्र के हिसाब से जिन जिन व्यक्ति को, गवर्नमेंट व्यक्ति को, NHAI के व्यक्ति को, और उसके बाद में माननीय जो हैं लोग मंत्रीगण हैं या फिर और भी माननीय जो लोग हैं, राष्ट्रपति साहब से लेकर के प्रधानमंत्री साहब से लेकर के जो भी गजट नोटिफिकेशन में हमारे लिखा रहता है, उनको हम प्रॉपर उस गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से एग्जम्पशन देते हैं। और लोकल में बेनिफिट की बात अगर सर करते हैं तो 20 किलोमीटर के परिक्षेत्र के अंदर रहने वाले लोकल निवासी को उनकी लोकल ID को और RC को देखते हुए हम लोकल पास जारी करते हैं, जिसकी फीस है तो बहुत नॉमिनल है, लेकिन वो NHAI की तरफ से ही बनाया गया व्यवस्था है, जिससे कि लोकल यूजर को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने पाए। अच्छा सर, आगामी दीपावली का त्यौहार लगा हुआ है। जी सर, काफ़ी बड़ा टोल है सर। उसको लेकर सर, जैसे कभी-कभी क्या होता है कि जाम लगता है, तो उसके लिए क्या विशेष सुविधा रहेगी सर? सर दीपावली के प्रोग्राम को देखते हुए काफ़ी जो ये त्यौहार है, बड़ा त्यौहार है भारतवर्ष में, ये अच्छे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उसमें काफ़ी मोमेंटम होती हैं गाड़ियों की, कुछ लोग शहर से आना जाना बनाए रखते हैं, तो उसके तहत उस ट्रैफिक को देखते हुए हम अपने स्टाफ में डेली ब्रीफिंग प्लान चलाते हैं। डेली स्टाफ को बोलते हैं कि कम से जितने जल्दी से जल्दी हो सके लेन पे गाड़ियां रुकनी नहीं चाहिए, जिससे कि हमारे मिनट जो गाड़ी निकलने की स्पीड है वो प्रॉपर हो जाए, क्योंकि अगर गाड़ी का वेटिंग टाइम कम रहेगा तो 1 मिनट में कई गाड़ियां निकल जाएंगी, जिससे कि जाम की स्थिति नहीं बननी पाएगी सर। तो हम ये विशेष रूप से एक ब्रीफिंग प्लान लेकर के चल रहे हैं और कुछ अपने स्टाफ को भी एक्स्ट्रा, जैसे कि दीपावली के 1 दिन पहले और दीपावली से 1-2 दिन के बाद जो ट्रैफिक यहाँ से मूवमेंट होगा, उस दिन हम कुछ एक्स्ट्रा स्टाफ को रख करके इसको मैनेज करने की प्रॉपर कोशिश करेंगे। अच्छा सर, क्या-क्या फैसिलिटीज देते हैं टोल की तरफ? सर टोल प्लाजा के फैसिलिटीज़ ये है सर कि हमारे पास में आपके जो हमारा स्ट्रेच है, उस स्ट्रेच के ऊपर, जैसे हमारा यहाँ से चकेरी तक का स्ट्रेच है, कानपुर देहात से लेकर के चकेरी तक हमारा जो स्ट्रेच है यहाँ पे इटावा चकेरी कानपुर बड़ा जो टोल प्लाजा पे, इस पे सर हम टोल प्लाजा लेवल पे कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो फ्री में हमारे पास में दोनों तरफ RHS LHS साइड में लैट्रिन जो शौचालय है उसकी व्यवस्था है सर, और प्लस उसके बाद में स्वच्छ पेयजल दोनों तरफ हमारे लगाए गए हैं, जिसमें आदमी को पानी की व्यवस्था हो सके। और उसके बाद एम्बुलेंस है हमारे पास में सर, जो कि 24 घंटे तक फ्री सेवा करने के लिए उपलब्ध रहती है। 1 किलोमीटर क्या रहेगा सर हमारे पास में किलोमीटर की इन द सेंस कि एक तो हमारी 2 एम्बुलेंसें हैं, जो एक मदनपुर में उसका प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जो कि अकबरपुर तक रेंज कवर करती है, और एक टोल प्लाजा पे खड़ी रहती है, जो कि सर अपना इटावा चकेरी तक कवर करती है पूरा चकेरी। तो वहाँ और पेट्रोलिंग व्हीकल भी है हमारे पास में सर, कि जो कि टोल प्लाजा पे किसी भी प्रकार का हाईवे पे जाम जो लगा रहता है उनको जाकर के सूचित करती हैं और उसको हटवाती हैं। अगर वो गाड़ी कहीं ख़राब हो गई तो हमारे पास क्रेन की व्यवस्था है टोल प्लाजा की तरफ से, वो क्रेन जाके फ्री ऑफ कॉस्ट उसको गाड़ी को वहाँ पे रिलीज करती है।